तो कैसे है भाइयों। और बड़े दिनों बाद ना बात करने का मौका मिला है और ये सेटअप भी नया है। तो हमने अभी मतलब शिफ्ट हुए हैं नए फ्लैट में, तो इसलिए ये सेटअप आप देख रहे होंगे, पीछे सेटअप अलग है। तो फिर आज का टॉपिक है हमारा कि अभी म्यूचुअल फंड चालू है और इकोनॉमी में क्या चालू है क्या नहीं। तो म्यूचुअल फंड में जो लोग पैसे डालते हैं अपना सैलरी में से 4-5 हज़ार जो भी कुछ डालते हैं, हर महीने इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड्स में, थोड़ा थोड़ा एसआईपी बनाते हैं। कुछ कुछ लोग 3-4 एसआईपी बनाते हैं, कुछ इनकम टैक्स बचाने के लिए एसआईपी बनाते हैं। तो फिर वो करना चाहिए या नहीं, अगर फिर या फिर अगर तुम्हारा एसआईपी मतलब चालू है तो फिर उसको कंटिन्यू आगे करना चाहिए या नहीं, क्योंकि इकोनॉमिक स्लो डाउन अभी आप देख ही रहे होंगे न्यूज़ में कि मतलब पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी एकदम ऐसा स्लो डाउन की तरफ जा रही है अभी। अमेरिका भी रिसेशन में जाते हुए दिख रहा है, वॉर्स चालू है, यूक्रेन रशिया वगैरह। और बस उतना ही नहीं, अभी इसराइल ईरान वो मतलब ख़त्म हो गया, लेकिन बता नहीं सकता अभी गाज़ा में क्या होता है क्या नहीं। तो फिर उसके हिसाब से भी इकोनॉमी स्लो डाउन ही चालू है। और फिर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन आया है, तो फिर ट्रम्प आगे क्या इम्प्लीमेंट करेगा, कितना टैरिफ लगाएगा। वो बोल रहा है कि रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने वाले हैं हम लोग, तो फिर उसके वजह से ट्रेड पर इम्पैक्ट होगा। जो अपना इंडिया और यूएस का जो ट्रेड है उसके ऊपर इम्पैक्ट होगा। अभी ट्रेड डील की बात चल रही है इंडिया और अमेरिका की, लेकिन उसमें अभी किसको फ़ायदा होता है क्या नहीं होता है। और फिर देखते हैं, अभी आरबीआई की भी हालत मतलब इतना ठीक नहीं है। जो हमारा ग्रोथ रेट जीडीपी का था, वो पहले बहुत ज़्यादा बताया था कि 7 पॉइंट समथिंग 7.8 है ऐसा कुछ, तो भी हमारा जीडीपी ग्रो करने वाला था इंडिया का। लेकिन वो भी अभी आईएमएफ ने कम कर दिया है, 5.6 के अराउंड बताया है। तो वो भी हमारा रिड्यूस हो गया है, मतलब जितना एक्सपेक्टेड था उससे बहुत कम हो गया है। और फिर जो फसलें हैं, जो अभी अनाज उगाएगा किसान, तो उनका जो किसान अनाज उगाएगा तो वो भी बहुत कम होने वाला है। मतलब पिछले साल जितना अनाज उगाया था उससे 4 या 6% कम कम अनाज उगने वाला है इस साल। मतलब अभी बारिश के ऊपर डिपेंडेंट है, बारिश ठीक से टाइम पर नहीं हो रही, कहीं सारे गर्मी के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का तो अब मतलब इतना ज़्यादा नहीं होगा, कम ही होते जाएगा अभी प्रोडक्शन। क्लाइमेट चेंज हो गया है, सब तरफ बाढ़, और फिर दिल्ली में अर्थक्वेक, और फिर ड्रॉट की समस्या है, मतलब दुष्काल दुष्काल पड़ रहा है। तो फिर इसीलिए मेरा अनुमान है कि इकोनॉमी स्लो डाउन में जा रही है। और अभी सरकार है, करंट गवर्नमेंट प्रयास करेगी कि इकोनॉमी को बचाने के लिए और स्ट्रेंथन करने के लिए उन्होंने इसीलिए ही अपना हमारा जो इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स रिबेट दिया है हमें, जो कि 12 लाख तक अगर इनकम है तो उस पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। क्योंकि वो उन्होंने खुद खुद के मन से नहीं किया, वो स्वयं के मन से उन्होंने किया ही नहीं वो। क्योंकि अगर वो रिबेट नहीं देते तो अभी जो लोकल आम जनता है, मिडिल क्लास लोग है, लोअर मिडिल क्लास है, तो वो खर्चा ही नहीं करती। और अगर खर्चा ही नहीं करती तो फिर मतलब मार्केट में पैसे ही नहीं आते। जो लोग खर्चा करते हैं तभी तो इकोनॉमिक मतलब ट्रांजैक्शन चलते रहते हैं, और फिर इकोनॉमी में पैसे आते रहते हैं। जब जब भी हम किसी नई चीज़ या फ्रिज वगैरह, टीवी या फिर बाइक वगैरह लेते हैं, तभी इकोनॉमी में हम पैसे डालते हैं, मतलब तभी इकोनॉमी ग्रो करती है। कंज्यूमरिज्म के ऊपर बेस्ड है हमारी इकोनॉमी। तो हमारा अगर लोअर मिडिल क्लास या फिर मिडिल क्लास खर्चा ही नहीं करेगा तो फिर इकोनॉमी मतलब बूस्ट कैसे होगा। तो इसीलिए जनता के जेब में थोड़े पैसे डालने के लिए सरकार ने ये रिबेट दिया था। तो वो कुछ मतलब उनके खुद स्वयं के मन से कि बहुत गुडविल दिखाने के लिए नहीं किया था, वो उन मजबूरी में उन्हें देना पड़ा, क्योंकि लोगों के पास पैसे ही नहीं बच रहे, मतलब सेविंग ही नहीं बच रही। लोग ईएमआई में जी रहे हैं अभी। ईएमआई, इसका ईएमआई, उसका हर चीज़ का ईएमआई, टीवी लो तो ईएमआई, फ़ोन लो तो ईएमआई, रेफ्रिजरेटर लो तो ईएमआई, मतलब कुछ लिमिट ही नहीं है ईएमआई पर। और आरबीआई ने अभी छोटे छोटे जो ईएमआई जो प्रोवाइड करते हैं, वो पर्सनल लोन, स्मॉल लोन्स जो प्रोवाइड करते हैं, उन पर भी तो एकदम स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। तो फिर ये सब साइंस है कि इकोनॉमी इतनी भी अच्छी नहीं चल रही। और अगर और आप जो एसआईपी में इन्वेस्ट कर दो, वो गवर्नमेंट बैक्ड है कि नहीं वो चेक कर लो। वो 80% एसआईपी जो है वो मतलब प्राइवेट ही है। बड़े 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 फर्म हो गए, पारिक हो गया, अग्रवाल मतलब ओसवाल,
और वो मतलब प्राइवेट फर्म से जो भी एसआईपी वाले हैं, तो फिर उनका मतलब उनका कोई लेना देना नहीं, उनकी कोई इतनी गारंटी नहीं रहती जितनी सरकार की रहती है। और सरकार का स्टेट बैंक का भी एक एसआईपी आता है, लेकिन लोग कैसा करते हैं, सरकारी एसआईपी जो फर्म है तो उसमें नहीं डालते, जिधर ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन दिखाते कि 9%, 10%, 12% जहाँ पे दिखाते वहाँ पे इन्वेस्ट करते। और ऐसे भी मतलब लॉन्ग टाइम करना पड़ता है। अगर इतना मतलब 10-15 साल अगर सपोज़ 5,000 रुपये महीने का अगर आपने किया, तो इतना बड़ा अमाउंट आप प्राइवेट फर्म में डाल रहे हो, ना कि किसी गवर्नमेंट फर्म में। और फिर वो रिटर्न ठीक है मिलेगा तो मिलेगा, लेकिन अगर इकोनॉमी नीचे गिर गई तो फिर आपका पूरा मतलब लॉस हो जाएगा। आपकी इतनी मेहनत की कमाई, कितने 5,000 आपने हर महीने इतना डाले, अगर वो वहाँ डालने की बजाय और कुछ आपने किया होता तो आप मतलब दूसरा कुछ अच्छा ले सकते थे उन पैसों से, या फिर कहीं घूम आ जा सकते थे, ट्रैवलिंग आप कर सकते थे, देश विदेश घूम सकते थे। मतलब इतना 5,000 से नहीं होगा, लेकिन कंपाउंडिंग इफेक्ट का अगर मतलब 1 साल अगर आपने बचाया 5-5 हज़ार ऐसा, तो फिर मतलब ठीक है ना, मतलब बढ़ जाते हैं, तो फिर इतना भी ज़्यादा स्पेंडिंग मतलब सेव करके आप बचा सकते हो। तो ये मेरा आज का टॉपिक था, तो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में बताना। और एसआईपी से दूर रहो भाई, और जो स्टॉक मार्केट है उसके भी बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन वो अगले वीडियो में। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक जय श्री राम।